इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने दिमाग में क्या आएगा, ये क्वेश्चन अपन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से दे रखा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्टली कंपेयर होने वाले, जैसे आपने देखा होगा ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई टाइप के, जिसमें अपन क्या करते हैं, दोनों का बेस अपन सेम बना के डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर देते हैं एक्स इक्वल टू वाई। कुछ इस तरह के सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन क्वाड्रेटिक के तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि आप इसको ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई के तरीके से तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन इसको कंफर्म इसको क्वाड्रेटिक बना के ही सोल्व कर पाएंगे। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अपन को इसको कुछ सब्स्टिट्यूट अपन को जनरली करना होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ऑब्वियस सी बात है, मैं या तो इसको कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कर सकता हूँ कि किसी को भी करें इस तरह से करें कि वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 2/x को मैं थोड़ी देर के लिए, या ऐसा करो 4 की पावर 1/x को कुछ देर के लिए अपन p एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर p होगा तो 4 की पावर 2/x कितना हो जाएगा, वो p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो होगा p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, तो p यहाँ से आएगा 1,4, ओके। देन p की जगह p की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p कितना है, वो है 4 की पावर 1/x, या तो 1 के इक्वल होगा, या फिर 4 की पावर 1/x आपका 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ से देखो, इस वन को आप क्या लिख सकते हैं, इस वन को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 0, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो यहाँ से तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये तो 0 पॉसिबल हो नहीं सकता। तो यहाँ से तो कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी 1/x अगर 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से x इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के। एक प्रॉब्लम और देखते अपन, देखो 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 6 की पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 की पावर 2x, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में से ही आपसे पूछा गया है, और इसमें भी आप कोई कंपैरिजन करने वाला कुछ बना नहीं सकते, इसमें भी सिर्फ अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक टाइप से बना के ही कुछ अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो इसमें थोड़ा सा हिंट ये होगा कि अपन 6 की पावर x इसको डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। देखो आप डिवाइड किसी से भी कर सकते हैं, चाहे तो 3 की पावर 2x से करें, चाहे 2 की पावर 2x से करें, ठीक है। लेकिन 6 की पावर x से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 6 की पावर x में 2 की पावर x भी और 3 की पावर x भी है, जिसे क्वाड्रेटिक बनने में थोड़ा सा इच रहेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 की पावर x से, ठीक है। ओके नाउ, तो ये फर्स्ट जो स्टेप है, ये सोचने में ही थोड़ी सी अपन को डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। अगर जैसे मैं 6 की पावर x से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 2 की पावर 2x अपॉन 6 की पावर x, फिर माइनस का 1 इक्वल टू 18 इंटू 3 की पावर 2x अपॉन 6 की पावर x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो जैसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 4, यहाँ से कितना रहा है, देखो एक 2 की पावर x तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x का होल स्क्वायर। नहीं, होल स्क्वायर क्यों बचेगा, ऐसा ही बचेगा, ठीक है। 2 की पावर x कैंसिल हो गया, एक 2 की पावर x बचेगा, एक 3 की पावर x बचेगा, फिर माइनस का 1 इक्वल टू 18, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, ओके। अब क्या करें, देखो आप 2/3 की पावर x को थोड़ी देर के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करें, p सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि अपना टारगेट ये होता है कि अपन कैसे भी करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना दे। तो मैंने क्या किया, इसको p सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बना 4p माइनस का 1 इक्वल टू 18, ये क्या हो जाएगा, ये 1/p हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सिंप्लीफाई करो, 4p स्क्वायर माइनस का p माइनस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर कर दो, तो ये होगा 4p स्क्वायर माइनस का 9p प्लस का 8p माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से p कॉमन आ रहा है, ओके। तो ये बनेगा 4p माइनस का 9, इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बना 4p माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके नाउ, तो एक अपन को मिला फैक्टर p प्लस 2, और एक मिलेगा आपको 4p माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये वाला 0 होगा, जैसे मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो p इक्वल टू आएगा माइनस का 2, ठीक है। एक तो मुझे p की वैल्यू माइनस का 2 मिलेगी, और एक मुझे p की वैल्यू मिलेगी 9/4, 9/4, ठीक है। और ये अपन ने कंसिडर कर रखा है पहले ही कि 2 की पावर 3x जो है, 2/3 की पावर x जो है वो p के इक्वलेंट है,
ठीक है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल है, इस वजह से p की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी p की p इक्वल टू -2 को तो डिस्कार्ड कर दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब p की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप, तो 2/3 की पावर x इक्वल टू 9/4, 9/4 को आप 2/3 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो इसको मैं डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकता हूँ x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में अपन यही करेंगे। ओके, थैंक यू।